साई राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निधि चिव की दुनिया में। आज मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आप इन छोटे छोटे वास्तु टिप्स को आप यूज़ करो, इन उपायों को आप यूज़ करो और फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। कई बार हमारे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हमारे पास पैसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में खुशियाँ ही नहीं है, हैप्पीनेस ही नहीं है। कई बार ये होता है हम बहुत पैसे अर्न कर रहे हैं या पैसे कम अर्न कर रहे हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप 1 रुपये कमा रहे हो और 5 रुपये का खर्चा है आपका। तो इस तरह हमारी लाइफ में हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है और एंड मोमेंट में जाके वो काम क्या होता है हमारा खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कोई शुभ काम करने से पहले अड़चने आती हैं। तो ये सब चीज़ का जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं एक तो हमारा ग्रह और दूसरा हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां अपने आम जिंदगी में करते हैं जिससे हमें पता भी नहीं चलता है कि अच्छा ये करने की वजह से आज हम इन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप अपने डेली लाइफ में आप इसको करिए और धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आ जाएगा। और फिर आप देखना कि इससे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं जो आपको आपके काम को होने से रोक रही है या आपकी ज़िंदगी में अड़चने ला रही हैं, वो किस तरीके से धीरे धीरे वो बाधाएं रुक जाएंगी और आपका काम, आपका सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही स्मूथली चलेगा। जैसे वास्तु के अनुसार क्या होता है, जब भी घर की महिलाएं या घर के जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होते हैं या बच्चे होते हैं, जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले सुबह उठने से पहले जमीन पे अपना कदम रखने से पहले सबसे पहले आपने अपनी हथेलियों को इस तरीके से, अपने हथेलियों को देखना है, अपनी रेखाओं को देखिए, अपने हथेलियों को देखिए और आपने उसको अपने फेस पे इस तरीके से कम 1 मिनट तक ऐसे लगाना है। और फिर आपने इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से अपने फेस पे उसको आप इस तरीके से मसाज करके और प्रणाम करके तब आप नीचे जमीन पे अपना पैर रखें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप सुबह आपका आँख खुलती, जब आप अपने हाथों को देखते हो, अपने लकीरों को देखते हो और जब आप उसको अपने चेहरे पे स्पर्श करते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, ऊर्जा है, वो आपके शरीर में जाती है। दूसरी चीज़, जब भी आप नहाने जाओ तो अगर कई बार होता है हमारा कोई अनजान दुश्मन होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चन लेकर आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, आपको अपने नहाने के पानी में आपको 1 स्पून हल्दी मिलाना चाहिए या फिर आप 1 टेबल स्पून आप उसमें नमक मिलाएं और आपने उससे नहाना चाहिए। इससे जो आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए गड्ढे खोद रहा है या आपके जीवन में अड़चन पैदा कर रहा है, उसका प्रभाव उस चीज़ से कम हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि जो घर का मुख्य द्वार होता है वहां पे आपने राइट साइड, जो आपका मेन डोर है, राइट साइड या उसके टॉप पे आपने वहां पे एक स्वास्तिक बना के रखना है। जब आप स्वास्तिक बनाओगे तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, उससे घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा आपने क्या करना है, जब भी अगर आप रोटी बनाने जा रहे हो तो जब भी आप गैस पे तावा रखते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस तावे के ऊपर आपने दूध लेना है और दूध से थोड़ा सा उस पर हल्का छींटे आपने मारनी है। जब भी आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे आपके घर में कभी भी जो अन्नपूर्णा है उसकी कमी नहीं होगी। कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं हुआ कि मेहमान आए या कोई भी आए, आपके घर में खाना घट गया या खाने की कभी कोई कमी नहीं होगी, हमेशा एक बरकत रहेगा। पहली रोटी जब भी आप बनाते हो तो पहली रोटी आपने हमेशा गाय को खिलानी है और जो लास्ट की रोटी होती है उसे हमेशा आपने कुत्ते को खिलाना है, आपने डॉग को खिलाना है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने अगर पहली रोटी बनाई तो वो आपने काऊ को देना है और जो आपने आखिरी की रोटी बनाई वो आपने क्या करना है, कुत्ते को देना है। इससे भी आपके घर में हमेशा एक सुखमय जीवन जो होता है ना, वो हमेशा बरकत आएगी, शांति आएगा और एक माहौल जो आपके घर का है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट उपाय ये है कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो तो जाने से पहले आपके जो भी घर में जो आपके इष्ट देवता हैं, आपको उसको नियमित प्रणाम करना है और आपने घर से बाहर जाना है और आने के बाद भी आपने उन्हें नियमित प्रणाम करना है। तो इससे भी आप देखोगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप लाइफ में अच्छा करोगे। कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में अक्सर बिना बात का बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका बेडरूम है, सबसे पहले आपको बेडरूम में जिस साइड आप अपना हेड रखते हो वहाँ पे आपको घड़ी नहीं लगाना है, आपको वहाँ पे कोई फोटो वगैरह, फ्रेम वगैरह नहीं लगाना है। आप चाहें तो आप राधा कृष्ण की जो फ्रेम होता है, जो मूर्ति होती है, जो फोटो होती है, वो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपने लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका बेडरूम का कलर है वो हमेशा डार्क कलर का उसमें आप पेंट ना करवाएं, उसको हमेशा एक हल्के कलर का ही रहने दें। और
अगर आपका बेड का मान लो, अगर आपका बेड का हेड ईस्ट की तरफ है, तो आप कभी भी अपना जहाँ पे आपका पैर का डायरेक्शन है वहां पे कभी भी आप कोई भी ऐसा मिरर मत लगाएं जिससे आपका फेस उस मिरर पे दिखाई दे। इससे क्या होता है, अगर आपके बेड के जस्ट ऑपोजिट अगर मिरर होता है तो, और अगर आप उसमें अपनी फेस को देख सक रहे हो, तो उससे क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बिना बात का बहुत ज्यादा लड़ाई होता है। तो आपको इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। मंदिर में आपने क्या करना है, जो आपका मंदिर का जो स्थान है, मंदिर का स्थान कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए या टॉयलेट से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। टॉयलेट से अटैच्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लो अगर आपके टॉयलेट का डोर है या वॉल है, उससे सामने उससे उसी वॉल पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल के इस साइड आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया और वॉल के इस साइड आपका मंदिर हो गया। इससे भी क्या होगा, बिना बात का आपके घर में लोग बीमार रहेंगे और बीमारियां, आपके रिश्तेदार हो कोई भी हो उनके साथ भी आपका अनबन रहेगा और बिना बात का घर में बहुत सारा मतभेद रहेगा और बीमारियां भी इससे बहुत ज्यादा आपके घर में आएंगी। तो हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो जो हमारा जो जो पूजा घर है वो कभी भी किचन में नहीं होना चाहिए। हमारा पूजा घर कभी भी बाथरूम से सामने या सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका टॉयलेट कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे है तो आपने उसको भी बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इससे भी घर में बेमतलब के खर्चे बढ़ते हैं, बेमतलब का कलह मचा रहता है और बेमतलब का कभी मतलब सुख शांति आपके घर में आ ही नहीं सकती है। तो इस तरह के बहुत से वास्तु टिप्स होते हैं, बहुत से वास्तु उपाय होते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और उससे हमारे लाइफ में धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी होती हैं, जो भी बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है, वो सब इन छोटे छोटे उपायों को करने से हमारे लाइफ में सुधर जाते हैं। और दोस्तों ये कोई इतना टफ नहीं है कि हमने जाके स्टोन्स पहनने हैं या हमने जाके पंडितों के पास हम पहुंच जाते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। वो हमसे बहुत बढ़िया तरीके से वो हमसे क्या करते हैं, पैसे ऐड लेते हैं। बट अगर हम कहीं ना कहीं अगर अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम जो अपना दिनचर्या है, जो अपनी लिविंग स्टाइल्स है, अगर हम उसमें थोड़ा भी परिवर्तन लेकर आएंगे तो हम देखेंगे अपने आप हमारा जो लाइफ है वो धीरे धीरे कितना बदलेगा और कितना हम एक शांति, एक सुखमय और एक आनंदमय जीवन हम व्यतीत करेंगे। हम सब, आप सब, हम सब आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में कमा रहे हैं, घर से दूर है, सब कुछ किस लिए है, फाइनली एक शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए। और अगर लाइफ में शांति ही ना हो तो फिर आप सोचिए हमारा कमाना, हमारा एक लग्जरियस लाइफ होना, सब कुछ तो बेकार ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बातों पे ध्यान रखोगे और अगले ब्लॉग में मैं आपको कुछ और वास्तु टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने ग्रहों को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपने आपका मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है, राहु ग्रह स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। तो उन उपायों के साथ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसमें कोई कंजूसी ना करें आप, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगी इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए और अपने साईं राम से प्रार्थना करूंगी कि आप सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें और आप सबका काम बने। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय साईं राम।